नमस्कार दोस्त, मैं हूं धर्मेंद्र कुमार। अपने चैनल पर आप सबका हम स्वागत करते हैं। आज मैं स्टूडियो मास्टर DJ 4000 का जो है फॉल्ट फाइंडिंग का दूसरा भाग हम सीखने जा रहे हैं। कहने का मतलब है कि ये दोनों चैनल में एक चैनल किसी कारीगर ने हमें बता दिया ये मॉड्यूल बदलना है यानी नया लगाना है। आज हम इसी पर हम ये वीडियो बना रहे हैं कि मॉड्यूल बदलने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल इसे अच्छे तरीके से आप एकदम बिल्कुल न्यू फ्रेश आप मॉड्यूल को बना सकते हैं। आज इसी पर हम आपको पूरा जानकारी देंगे ताकि आप पैसे की बचत करें और सही से इसको आप काम करने के लिए भी सीख सकें और बहुत सारे से इसमें बेनिफिट आपको मिल सके। कहने का मतलब है कि इसे स्टेप बाय स्टेप हम बतलाएंगे कि एक चैनल का बिल्कुल डेथ हो गया है, या तो हाई वोल्टेज के कारण, या अचानक ब्रिज मोड में बजा देने के कारण, या किसी वजह से और भी हो कि सारे ट्रांजिस्टर रेजिस्टेंस वगैरह जल गए हैं, अर्थात बिल्कुल बनने लायक नहीं है। कहने का मतलब है कि अब ये मॉड्यूल आपको बदलने के लिए कारीगर ने कह दिया है, लेकिन इससे पहले ये वीडियो को आप ज़रूर देखें, आपको बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और जो भी मेरे चैनल पर अभी नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें और मेरी वीडियो को फुल वॉचिंग करें और लाइक ज़रूर करें ताकि हम समझ पाएँ कि मेरा बनाया हुआ आप लोगों को समझ में आ रहा है। और इस प्रकार हम जो है कोशिश करते हैं कि हम और अच्छे तरीके से आपको हम समझा सके। तो कहने का मतलब है कि इसका स्टेप बाय स्टेप हम बताने जा रहे हैं कि बिल्कुल आपका इसमें जो है एक चैनल का डेथ है जिसमें ऑडियो नहीं है, तो हम इसे कंप्लीट नए सिरे से निर्माण कैसे कर पाएंगे या रिपेयरिंग करने का तरीका जो होता है वो कैसे कर पाएंगे, क्योंकि ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये सेट को बनाने के लिए आपको जो है बिल्कुल हर एक पार्ट्स उपलब्ध है, इसलिए आप इसे अच्छे तरीके से आप बना सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को आगे शुरू करते हैं, समय को ज़्यादा ना लेते हुए। तो हमारे वीडियो में आप जो है बने रहें, हमारे वीडियो को अच्छी तरह से देखें, फुल वॉचिंग करें। फिर मैं आपसे ये रिक्वेस्ट है मेरा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला काम हमें करना है कि इसमें लगे हुए दो तरह का ट्रांजिस्टर होते हैं जो कि 5200 और 1943 लगे होते हैं। तो जैसे इसमें आप देख रहे हैं कि आपका इस तरह का जो आपका यहाँ पर ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, है ना। ये जो आप देख रहे हैं इधर का ट्रांजिस्टर जो लगे हुए हैं और इधर ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, इसी प्रकार इसके नीचे भी आपका ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। तो ये मॉड्यूल को आपको खोलना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें दोनों तरफ जो ट्रांजिस्टर लगे रहते हैं दो टाइप का होता है, एक जो है 5200 होता है और एक जो है 1943 होता है। अब सवाल ये होता है कि इसे आपको चेक करना है, ठीक है। जबकि ये बिल्कुल आपका सेट जो है नो ऑडियो कंडीशन में है, अर्थात ये बिल्कुल बनने की कंडीशन में नहीं है। तो हम इसे इस प्रकार चेक करते हैं। पहला कि ये सारे ट्रांजिस्टर को आपको प्रिंट से आपको निकालना है। तो सबसे पहले आप ये जो देख रहे हैं हेडसिंग लगा हुआ, ये हेडसिंग पर जो कसा हुआ है ये सारे को आपको नट को खोलना है। टोटल ऊपर और नीचे दोनों साइड का खोलना है। टोटल का नट खोल करके आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या करना है कि बारी बारी से ट्रांजिस्टर को आप निकाल लीजिए, बारी बारी से ट्रांजिस्टर निकाल लीजिए, निकाल के प्रिंट से बाहर कर लीजिए। बाहर करने के बाद आप कोई नया ट्रांजिस्टर आप ले लीजिए। जैसे नया ट्रांजिस्टर मान लिया हम 5200 लिया, तो ये 5200 का हम ये नक्शा बतला रहे हैं, है ना। मान लिया 5200 ट्रांजिस्टर है, तो इस प्रकार जो है 5200 का हम ट्रांजिस्टर लिए और इसे हम पहला, है ना, 1 2 तीनों पिन को हम चेक करेंगे। ये चेक करने का मेथड आपको पता है कैसे चेक करना है। दूसरी बात सिर्फ इसको हम इसलिए बताया
कि इसके अंदर की जो पावर क्षमता जो होता है वो कितना है। तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स मीटर से जब चेक करेंगे तो आपको अंक के द्वारा ये दर्शाएगा कि इसके अंदर क्षमता कितना है, जिसमें आपको क्षमता को पकड़ने के लिए एक ट्रांजिस्टर न्यू वाले को आपको चेक करके उसके पिन पर कितने आपको जो कंटिन्यूटी में जब चेक करेंगे तो पिन पर आपको कितने जो है वैल्यू बतलाता है, वो वैल्यू को आपको नोट करना है। ठीक है, नोट करने के बाद इसमें से जितने भी आप ट्रांजिस्टर को निकाले हैं बारी बारी से उसके हिसाब से आपको चेक करना है, और जो भी न्यू वाले के हिसाब से नहीं मिलता है तो उसको आप साइड कर दें। जो आपको कम नंबर दिखलाई पड़ेंगे उसको आपको साइड कर देना। इस प्रकार जो है आपको चेक करना है। इस प्रकार आप जब करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि जो है कि इसमें आपका जो ट्रांजिस्टर कमज़ोर है उसे आपको निकाल देना, उसे नहीं लगाना है। ठीक है, इस प्रकार जो है बारी बारी से पहले एक ट्रांजिस्टर को काम करना है, अर्थात 1943 को भी और 5200 को भी, दोनों साइड जो नीचे ऊपर लगा रहता है आपको चेक करना होगा, है ना। इधर का भी, इसके नीचे जो लगा रहता है उसको भी, तो आपको ये करना है। तो इस प्रकार पहला स्टेप में आपको काम करना पड़ेगा। इसके बाद आपको क्या करना है, ट्रांजिस्टर का जब काम आप कर लेते हैं तो इसके बाद आपको क्या करना है, ये सेट में एक प्रॉब्लम और होती है, जैसे लोग नहीं समझ पाते। ये सेट में जो है आपका जो है एक तरह का समझिए कि जिस प्रकार इन्वर्टर में स्विचिंग का काम करता है, यानी ऑटो ऑन ऑफ जो सिस्टम होता है, ये देखिए यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर जो है से कि आपको दिखलाई पड़ रहे होंगे। ठीक है, ये ट्रांजिस्टर जो दिख रहे हैं वो 3 ट्रांजिस्टर यहाँ पर लगे हुए हैं। इसी प्रकार जो है एक साइड इधर होता है जो आपको मैं यहाँ संकेत में बतला रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार जो है आप 4 ट्रांजिस्टर जो छोटे छोटे वाले आप देख रहे हो, इसे भी आपको पूर्ण रूप से चेंज करना है। ठीक है, तो पूर्ण रूप से ये चेंज करना है, क्योंकि ये पता नहीं चलता है। सेट आपको ऑन रहेगा, बजेगा भी, लेकिन जब इस पर आप अधिक लोड देंगे तो ये क्या करेगा, आपको सेट को ख़राब कर देगा, क्योंकि ये ऑटो सिस्टम को बंद कर देता है, ये आपका काम नहीं करेगा। तो इस प्रकार आपको इसको बदलना हर हालत में। तो ये दूसरा स्टेप में ये ध्यान देना। दूसरा स्टेप में मैंने जो बतलाया, ऊपर का भी आपको ये जो ऊपर दिखला रहा है इसको भी चेंज करना है, और इसके नीचे जो होगा उसे भी आपको चेंज करना है, यानी इस तरह से दोनों तरफ सेम काम करना है। ये दूसरा स्टेप में आपको काम करना है। ये तो आपको हो गया ट्रांजिस्टर जो आपका हेडसिंक से जुड़ा हुआ है उसको आपको चेंज करना है। इसे क्या करना है, देखिए सबसे पहली बात है, इसे तो आप चेक करो चाहे नहीं करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये सही भी है तो भी आपको हटाना होगा, क्योंकि ये स्विचिंग का काम करता है, पता नहीं चलेगा आपको मीटर से कि सही भी है कि नहीं है, क्योंकि ये जो है साइलेंट किलर की तरह ये काम करता है, जो है कि ये आपको ख़राब भी रहेगा तो भी लगेगा सही है, और सही भी है तो भी लगेगा सही है, इसलिए आपको कन्फ्यूजन में डाल देगा। इसलिए इसको क्या करना है, आपको डायरेक्टली इसको चेंज कर देना है। ये एक तरह का मॉसफेट है, क्योंकि इसे पकड़ने के लिए जो है आपको बहुत तरह का दिमाग लगाना पड़ेगा। उससे बेहतर है कि इसको आपको हटा देना है, डायरेक्टली यहाँ पर जितने नंबर का है उतने नंबर का आपको नया लगा देना है। ठीक है, तो ये आप 2 काम जब कर लेंगे तो ये सेट में आपको कभी भी परेशानी का काम ज़्यादा नहीं रहेगा। अब रह गए छोटे छोटे सामान को चेक करना, तो छोटे सामान में हम अब चलते हैं। तीसरा स्टेप में क्या करना है, जितने भी ट्रांजिस्टर जैसे इधर लगे हुए हैं, जितने भी ट्रांजिस्टर इधर लगे हुए हैं, ये ट्रांजिस्टर पे क्या होते हैं, रेजिस्टेंस लगे होते हैं। ठीक है, क्या लगे रहते हैं, रेजिस्टेंस लगे रहते हैं। रेजिस्टेंस देखिए 2 तरह का होता है। देखिए एक वाइट वाले रेजिस्टेंस को आपको नज़र पड़ रहा होगा ना, ये वाइट वाला रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये वाइट वाले रेजिस्टेंस जो है आपको चेक करनी है। जितने भी रेजिस्टेंस लगे हुए हैं वो सारे को, होता है क्या है, ऊपर से वो दिखेंगे कि अच्छा है, लेकिन अंदर से वो फ्यूज हो जाती है, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस है इसको फ्यूजिबल रेजिस्टेंस बोलते हैं वायर बॉन्ड में। ठीक है, तो ये अंदर से फ्यूज कर जाएगा और पता नहीं चलेगा। आप ट्रांजिस्टर लगाओगे वर्क नहीं करेगा, है ना, आपको लगेगा कि हमारा ये सिस्टम चालू हो गया, लेकिन क्या होगा, लोड जब देंगे तो आपका मॉड्यूल हिट करेगा। क्योंकि अगर जहाँ पर 12 ट्रांजिस्टर काम करने चाहिए वहाँ पर 5 कर रहे हैं, 6 कर रहे हैं, 8 कर रहे हैं, तो क्या होगा, वो हिट करेगा, क्योंकि आपने लोड तो पूरा दिए हुए हैं जितनी उसकी क्षमता है उसके अनुसार, लेकिन वो क्या है कि आपका लोड के अनुसार ट्रांजिस्टर वर्क नहीं कर रहा। क्योंकि जो इसमें अगर आपका रेजिस्टेंस ख़राब रहेंगे तो आपको ट्रांजिस्टर का क्या होगा, वाटेज, यानी हमारा जो क्षमता है वो स्पीकर को जो वाट जो होना चाहिए वो नहीं दे पाएगा,
यानी वाट कम जाएगा, यानी उसका पावर क्षमता कम जाएगा, तो जो ट्रांजिस्टर वर्क करें वो ज़्यादा हीट करेंगे। ये आपको ध्यान देना। इसी वजह से ये सेट ज़्यादा फेलियर होता है, लोग नहीं समझ पाते हैं, वो चुपचाप क्या करते हैं कि जो ट्रांजिस्टर ख़राब है वो बदल देते हैं, लेकिन इसमें जो लगे हुए हैं रेजिस्टेंस उस पर ध्यान नहीं देते, जिसका रीज़न क्या होता है कि बार बार ये फेलियर होता है ये सिस्टम में। तो ये आपको ध्यान देना है। दूसरी बात, इसमें आप देख रहे होंगे हर रेजिस्टेंस के बगल में, यानी ट्रांजिस्टर के बगल में एक छोटा सा रेजिस्टेंस लगा रहता है। ये देखिए छोटा सा रेजिस्टेंस, आपको इसे भी बदलनी होगी, क्योंकि ये भी आपका मान बढ़ जाता है तो आपका ये जो है गड़बड़ करेगा, ट्रांजिस्टर को ख़राब करेगा। तो आपको इसे भी बदलना है, ठीक है। तो इस प्रकार जितने भी आपको लगे हुए हैं आपका ट्रांजिस्टर से रिलेटेड रेजिस्टेंस छोटा और बड़ा, वो आपको ओपन कर करके चेक कर लेना है। अगर सही है तो ठीक है, नहीं तो आपको वहाँ पर नया लगा देना है। इस प्रकार आप तीसरा स्टेप पार कर गए। तो आप ऐसे जो काम करेंगे तो आपको सहूलियत होगा। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको इसमें बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स पर आप ध्यान देने होंगे। तो चलिए हम छोटे पार्ट्सों पर आपको ध्यान देने के लिए हम अगले स्टेप में इसको जो है से कि हम आपको दिखलाते हैं। तो कहने का मतलब है कि अब तक आपने जो है इस मॉड्यूल में जो हमको काम करना है, पहला वो 3 स्टेप में मैंने बताया, ये सबसे पहले आपको काम कर लेना होगा। सवाल ये होता है कि इसमें जो भी सामान लगे रहते हैं, हम थोड़ा सा प्रिंट बोर्ड हम यहाँ पर आपको हम बतला दूँ तो ताकि आप उसे अच्छी तरह से आप कर लें। जिससे कहने का मतलब इसमें जो है आपका जो रेजिस्टेंस लगे होते हैं यहाँ पर, है ना, इस विभाग में चेक करने के लिए, तो आपका जो है से कि 100 ओम्स आपका इसमें 100 ओम्स या 10 ओम्स लगे रहते हैं, है ना। तो इसमें जो है 10 ओम्स 1 और 1 के हमेशा चेक करें, क्योंकि इसमें जो लगे हुए रेजिस्टेंस रहते हैं ये आपका जो है कि मॉस्फेट से रिलेटेड रखता है, और दूसरी बात है ये बाइपोलर रेजिस्टेंस के बगल में ही रहता है। तो ये हमेशा आप चेक कर लेना, क्योंकि ये ज़रूरी है, ठीक है। तो इसे आप चेक करने के लिए जो है आपको ये जरूरी, हम वीडियो के लास्ट में जो जो हमने पार्ट्स को बताया है चेक करने के लिए, हम प्रिंट बोर्ड के अनुसार हम आपको एक लिस्ट में हम दे देंगे, क्योंकि इसके सारे जो प्रिंट बोर्ड में पार्ट्स लगे होते हैं वो लिखा हुआ दर्शाया हुआ रहता है। आप इसे और भी इजी और आसानी से आप बना सकते हो। तो मेरे वीडियो को आप बिना स्किप किए देखना, ताकि आपको लास्ट में जो भी कुछ हम बतलाएंगे वो सारा निचोड़ आपको अंत में मिल जाएगा, ताकि आप इस सेट को बनाते हो तो आपको मॉडल बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारे गलतफहमी में मॉडल को बदल देते हैं, क्योंकि जो सामान ख़राब रहता है उसे बदलते ही नहीं है, और इधर का उधर कर करके वो जो है नहीं समझ पाते, जिसका रीज़न होता है कि वो लास्ट में उनको मॉडल बदलने की नौबत आ जाती है। तो इस प्रकार जो है आपको ध्यान देना है। चलिए फिर हम और आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर स्पष्ट आपको नज़र आ रहा होगा जो मैंने बतलाया, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये 3 जो देख रहे हैं इसे हर हालत में बदलना है, वो सही रहे चाहे ख़राब रहे, ये आपको बतला दिया। दूसरी बात में देख रहे हैं आप यहाँ पर 2 डायोड भी है, देखिए यहाँ पर 2 डायोड भी है, ठीक है। ये दो डायोड है, आप इसे आप निश्चित आप चेक कर लेंगे, क्योंकि जब ये हाई वोल्टेज का शिकार होता है या फिर स्पीकर हमारा 2 चैनल पर अलग अलग बज रहा है, कोई अचानक ब्रिज मोड में आपका स्विच कर देगा, तो आपका ये ऐसी स्थिति में जो है मशीन पर डायरेक्ट असर पड़ता है, और ऐसी स्थिति में ये डायोड का भी फंक्शन बंद हो जाता है, एक लीकेज हो जाता है। ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। इसमें आप इसे भी आप निकाल करके चेक कर लेंगे। दूसरी बात में अभी हमने बताया जो साइड में छोटे वाली रेजिस्टेंस रहता है, देखिए लगा हुआ है सभी पर, इसको आपको चेक कर लेना है बारी बारी से। ही ध्यान रखिएगा जितने भी हैं ट्रांजिस्टर से रिलेटेड, यानी इस ट्रांजिस्टर से रिलेटेड है, ये भी ट्रांजिस्टर से रिलेटेड है, ये सारे जो है रिलेटेड रहे, तो इसको आपको चेक करना है, तभी आप आगे स्टेप में काम करेंगे तो आपको खटना कम पड़ेगा और सेट बिल्कुल इजी और आसानी से आप बना पाएंगे। तो ये मेथड के अनुसार आप आगे बढ़ते जाएंगे, ताकि आपका जो मॉड्यूल बिगा चुका है या किसी ने बोल दिया कि अभी नहीं बनेगा, तो ये 100% गारंटी है कि अगर आप इस आधार पर आप काम करेंगे तो आपको बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, और बहुत कम खर्च में आप इसे बना पाएंगे, आप बचत कर पाएंगे। तो अब अगला स्टेप में अब आपको हम ले चलते हैं।
अब देखिए यहाँ पर हम दिखा रहे हैं आपको, ये बहुत सारे आपका रेजिस्टेंस ट्रांजिस्टर जो मैंने बतलाया उसमें हम एक और भी बताने का कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पर जो आपका लगा हुआ है, ये बीच में जो देख रहे हैं आपका यहाँ पर रेजिस्टेंस और इधर भी रेजिस्टेंस है ना, और यहाँ भी रेजिस्टेंस, ये जो है हाई वोल्टेज या आपका किसी प्रकार का मतलब जो है अनबैलेंसिंग वोल्ट मिलने के कारण या फिर आपका ब्रिज मोड में होने के कारण, मतलब किसी भी तरीके से अगर बोर्ड ख़राब होता है तो यहाँ पर भी फॉल्ट होता है। ठीक है, मतलब जो है ये आपको चेक कर लेना है, यहाँ पर फॉल्ट एकदम 100% होना ही होता है। तो यहाँ पर आप चेक कर लेंगे, देखने का तो लगेगा कि आपको ख़राब नहीं, इसे आपको निकाल करके प्रिंट बोर्ड से चेक करना है ना। इसके बाद अगला स्टेप में क्या करना है आपको, ये आप देख रहे हैं ना, ये हेड सिंक में लगे हुए आपका दोनों साइड, ये दोनों साइड हेड सिंक में जो लगे हुए आपका जो है आपका यहाँ पर ट्रांजिस्टर, ये तो आपको बिल्कुल आप एकदम निकाल के चेक करोगे, या तो न्यू ही लगा दो, ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको न्यू लगानी है। तो इस प्रकार जो है आप इसको काम करना है, यानी ये एकदम 100% ये लीकेज हो जाता है और आपका प्रॉब्लम खड़ा कर देगा। तो आप इस स्टेप के आधार पर आपको हम यहाँ तक समझाए। अब इसका अगला स्टेप में आपको क्या और चेक करनी है सो हम आपको बतलाते हैं, लेकिन फिर एक बार हम रिपीट कर देंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। पहला स्टेप में आपको ये सारे ट्रांजिस्टर को चेक करना है। दूसरा स्टेप में आपका जो इधर ये साइड में जो लगा हुआ रहता है छोटी वाले ट्रांजिस्टर, उसको चेक करना है, यानी मॉसफेट ट्रांजिस्टर चेक करना है। इसके बाद आपका ये जितने भी लगे हुए हैं इसको चेक करना है ना। इसके बाद इस पर छोटा छोटा जो लगा हुआ है ट्रांजिस्टर या रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस छोटा छोटा, उसको आपको चेक करना है, यानी जितने भी ट्रांजिस्टर पर लगे हुए रेजिस्टेंस हैं उसे आपको बिल्कुल चेक कर लेने। जब भी आप ट्रांजिस्टर बदल रहे हैं तो उसको आपको बिल्कुल ही चेक करना है। ठीक है, इस प्रकार अब हम आगे बढ़ते हैं कि इसके बाद हमें और क्या करना होता है। तो यहाँ पर देखिए इस साइड में आपका यहाँ पर भी आपको ये रेजिस्टेंस आपको दिख रहा होगा और यहाँ भी रेजिस्टेंस आपको दिख रहा होगा, और साइड में ये जो हम पहले भी बतलाया डायोड को, ये भी आपको दिख रहा है, और इस साइड में भी डायोड आपको दिख रहा है। ये आपको चेक करना है, बिल्कुल एकदम बारीकी से काम करना है। ये जो है आपको ख़राब होता है ऊपर से पता नहीं चलेगा, तो आपको प्रिंट से निकाल करके बाहर चेक करना है। तो इस प्रकार जो है आपको जो है यहाँ पर काम करने के बाद फिर आपको तब आगे बढ़ना है। तो इस प्रकार जो है से आप आगे जब बढ़ेंगे तो फिर आपको अगला स्टेप में क्या करना है सो हम बतलाते हैं।